मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम सच्चिदानंद परमात्मा के और संत महापुरुषों के असीम कृपा से हम लोग अथर्ववेदीय मांडुक्य उपनिषद के ऊपर विचार किया जा रहा है। कल के प्रसंग में ये विचार हुआ मुक्ति को उपनिषद में मांडुक्य उपनिषद का वर्णन है। जितनी शाखा है सभी शाखाओं में उपनिषद है, ज्ञान का निरूपण है। लेकिन आत्म तत्व ज्ञान के लिए श्रेष्ठ शास्त्र के रूप से कोई साधन है तो मांडुक्य उपनिषद है। यम केवल मुक्तिस्तु केन उपायन सिद्ध्यति। उत्तर दिया गया मांडुक्यमेव एवालन मुमुक्षुणाम विमुक्तये। मुक्ति के लिए तो एक ही उपनिषद पर्याप्त है। इसलिए इस मांडुक्य उपनिषद को आधार बना करके अपने भगवान शंकराचार्य के गुरु गौड़पाद भगवान आचार्य, उसने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है मांडुक्य कारिका, जिसके विषय में भगवान भाष्यकार यहाँ पर भूमिका में लिखा है। कैलाश प्रकाशन की 9 नंबर पेज पर 4 प्रकरणों में जो प्रतिपाद्य वस्तु है उससे पहले ये बता दिया वेदांतार्थ सार संग्रह भूतम। वेदांत का अर्थ विस्तृत है, लेकिन उनमें जो सार है उसका संग्रह कर दिया मांडुक्य कारिका में। इसको गौड़पादीय कारिका बोलते हैं। लेकिन आधार बनाया किसको?
आधार बनाया मांडुक्य उपनिषद को। बहुत सारे उपनिषद है और सबका अर्थ भी है, बड़ा गंभीर है, लेकिन इसी उपनिषद को जो बनाया आधार, इसमें किसी ना कुछ तो रहस्य है, खास है, इसमें विशेषता है। बड़ा सुंदर विचार है। और इसी उपनिषद में अथर्ववेदीय का महावाक्य है। महावाक्य कल बतलाया, महावाक्य वाक्य बहुत बड़ा है ऐसा नहीं, लंबा चौड़ा है। वाक्य का महत्व है अनादि द्वैत भ्रम निवर्तक वाक्यम महावाक्यम। अनादि द्वैत भ्रम निवर्तकत्वम ये वाक्य में है। ये हो गया महत्व। अनादिकाल से द्वैत का भ्रम है, द्वैत का भ्रम है, ठीक है। और भ्रम का निवर्तक ज्ञान होता है, और ज्ञान होता है वाक्य से, वाक्य प्रमाण से ज्ञान होगा। इसलिए अयम आत्मा ब्रह्म तत्तमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, ये 4 महावाक्य होते हैं, ठीक है। तो महावाक्य का विचार करने पर उस आत्म तत्व का ज्ञान होगा। जिस आत्म तत्व का ज्ञान से भ्रम की निवृत्ति होती है। तो कल के प्रसंग में विचार आया, 4 प्रकरण है, 4 प्रकरण मांडुक्य में, 4 प्रकरण कारिका में। पहला प्रकरण का नाम है आगम प्रकरण है भाई। तो आगम प्रकरण क्यों कहा? क्योंकि इस प्रकरण में प्रधानता श्रुति की है, आगम की प्रधानता है। इसलिए श्रोतव्य श्रुति वाक्य, श्रवण करना होता है श्रुति वाक्य से, है ना। इसलिए प्रथम प्रकरण में जो विचार किया गया, इसमें प्रधानता किसकी है? आगम, आगम की प्रधानता है। जिसको हम प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं जान सकते, जिसको अनुमान प्रमाण से नहीं जान सकते, उसको हम वेद से जान सकते हैं। इसलिए वेद का वेदत्व ही है। प्रत्यक्षेण अनुमित्यावा यस्तु उपायो न बुध्यते एतम विदन्ते वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। अर्थ समझ में आ गया? जिसको हम प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं जान सकते। स्वर्ग है, प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं जान सकते। स्वर्ग का साधन जाग है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं जान सकते। आप वेदांत का श्रवण करते हो, वेदांत का श्रवण करने पर पुण्य होता है, ज्ञान तो होता ही है। वेदांत का श्रवण करने मात्र से पुण्य होता है, अर्थ का ज्ञान हो या ना हो। ये प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं होता है ज्ञान। आपके पुण्य कर्म से आपको सुनने को मिल रहा है वेदांत, मुंबई में रह कर कोई आपको सुनने को मिल रहा है, इसमें क्या है? पुण्य है, पुण्य होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण इसमें नहीं, इसमें शास्त्र प्रमाण होता है। और अनुमान भी आपको अनुमान से भी नहीं जान सकते, अनुमान से भी नहीं जान सकते, ठीक है। गंगा स्नान करने पर पुण्य होता है, ये अनुमान से भी नहीं जान सकते। हमारी जल तो जल है, हिमालय से बहुत सारी नदियां हैं, तो गंगा जी में स्नान करने पर जो पुण्य होता है, बाकी नदी में वो सब पुण्य नहीं होता है। इसमें क्या अनुमान करोगे? अनुमान भी नहीं हो सकता, ठीक है भाई। तो जो प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं जान सकते, अनुमान प्रमाण से नहीं जान सकते, इसको हम वेद प्रमाण से जान सकते हैं, ठीक है। इसलिए वेद को मान करके यदि आप अनुमान करोगे तो हो सकता है।
श्रुति कहती है स्वर्ग काम हो जाता, जाप करने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये स्वर्ग की जो प्राप्ति होती है जिस शरीर से, हाँ, वो शरीर अलग है, इस शरीर से प्राप्त नहीं हो सकता है कि नहीं। इस शरीर से आप कितना भोग करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लड्डू 20 लड्डू खाओगे, उससे ज़्यादा तो खा नहीं सकते आप, है ना। तो जागादी होने पर जो आपको पुण्य प्राप्त होता है, उस पुण्य से आपको जो सुख मिलेगा, इस शरीर से वो सुख नहीं प्राप्त हो सकता। ये पाप भी समझ लो। घोर पाप कर रहे हैं तो घोर पाप से जो आपको नारकीय दुख मिलेगा, इस शरीर से नहीं मिल सकता, ठीक है। वहाँ पर पानी जो उबलता रहेगा उसमें डाल देंगे आपको नरक में, ठीक है ना, और तड़पता रहेगा। ये शरीर ये तो डालते ही मर जाएगा, इसलिए वो दूसरा शरीर है, वो नारकीय दुखों को भोगने के लिए दूसरा शरीर मिलेगा, हाँ। तो शास्त्र को मान करके आप अनुमान कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए 4 प्रकरणों में पहला प्रकरण आगम प्रकरण को लिया, ठीक है। अच्छा, तो आगम प्रकरण में ये तो निश्चय हो गया कि वो जो ब्रह्म है जिसको अयम आत्मा ब्रह्म कहा, वो ब्रह्म अद्वैत है, जीव और ईश्वर का स्वरूप एक है, ये निश्चय हो गया। लेकिन प्रमेय में संशय होता है, किसमें? प्रमेय में संशय होता है। आपको ये तो निश्चय हो गया अद्वैत आत्मा के ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती, ये भी निश्चय हो गया वेदांत का श्रवण से। लेकिन वो ब्रह्म अद्वैत कैसे हो सकता है? ये सारा जगत हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रमेय में संशय। किसमें? ब्रह्म अद्वैत है कि द्वैत है, ये संशय होता है, ठीक है। संशय, इस संशय की निवृत्ति मनन से होगी, इन्हें मनन करना होगा। इसीलिए जो हमको सारा का सारा द्वैत दिखाई दे रहा है, नाम रूपात्मक जगत दृश्य, इसमें यदि हमको मिथ्यात्व का निश्चय हो जाएगा तो प्रमेय वस्तु जो ब्रह्म है वो अद्वैत संभव है, समझ में है ना। इसलिए द्वितीय प्रकरण का नाम क्या है? वैतथ्य, जिसका हम अभी प्रारंभ करेंगे, ठीक है। कहानी तो पूरी हो गई। वैतथ्य प्रकरण में सारा जगत में मिथ्यात्व का आपको निश्चय हो गया, ठीक है नारायण। फिर जो आगे तीसरा प्रकरण क्यों? अद्वैत प्रकरण में तो कल के प्रसंग में ये बता दिया गया, शंका बनती है नास्तिकों से शंका बन सकती है। सारा जगत जो दिखाई दे रहा है ये यदि मिथ्या है, और तुम्हारा ब्रह्मा जो जिसको अद्वैत बोल रहे हो उसको भी मिथ्या कहना चाहिए, वो भी मिथ्या होना चाहिए। जो दिखाई दे रहा है नाम रूपात्मक जगत, ये यदि मिथ्या है, जो नहीं दिखाई दे रहा है उसको क्यों मानते हो? उसको ही मिथ्या मानो। तो इसका निरूपण तीसरा प्रकरण में होता है, इसका हम आगे करेंगे, केवल भूमिका के लिए हम बता रहे हैं संबंध। बिना अधिष्ठान का भ्रम नहीं होता है। रज्जु यदि हो तो सर्प का आपको भ्रम होगा, निरअधिष्ठान भ्रम नहीं होता है। शून्यवादी लोग जो कहते हैं अरे सब कुछ शून्य शून्य, सर्वम शून्यम शून्यम है, तो शून्यता की सिद्धि कैसे होगी? साक्षी के बिना साक्ष्य की सिद्धि नहीं हो सकती, ठीक है भाई। साक्षी यदि कोई ना हो, ये सब कुछ शून्य शून्य है, तो इसका भान किसको होगा? जिसको भान हो रहा है वही तो आत्मा है, वही तो सत्य है, वही अधिष्ठान है ना। इसलिए एक अधिष्ठान वस्तु अद्वैत को मानना होगा। और दूसरी बात है, सबका निषेध करने पर निषेध की अवधि का जो साक्षी है, मतलब जिसका निषेध नहीं कर सकते,
नेति नेति के द्वारा सबका आपने निषेध कर दिया है ना, लेकिन निषेध का जो साक्षी हो रहा है वो तो रहेगा, उसका आप निषेध नहीं कर सकते। वो हो गया अद्वैत। वो क्या है? एक अधिष्ठान वस्तु को मानना होगा। ठीक है नारायण। सर्प का बाध हो गया तो रस्सी तो रहेगी। सारा जगत का आपने बात कर दिया, आप तो रहोगे, आप तो रहोगे ना। तो अद्वैत है तीसरा प्रकरण। चौथा प्रकरण क्या है? औलात शांति। तो औलात शांति क्यों हो जानते हैं? देखो, जो वादांतर है, वेदांत से अतिरिक्त जितने भी अन्य मत है, चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, उनमें क्या है? परस्पर विवाद है, विरोध है, सब परस्पर विरोध है। इसलिए उसका संस्कार साधक के चित्त में आ सकता है। कोई कहता है आत्मा करता है, कोई कहता है आत्मा अकर्ता है, कोई कहता है सविशेष है तो कोई कहता है निर्विशेष है, कोई सर्वम शून्यम शून्यम बोलता है, कोई क्षणिक विज्ञानवादी विज्ञान ही आत्मा है। अनेक मतांतर है। इसीलिए वेदांत सिद्धांत परिपुष्ट नहीं होता है। वेदांत सिद्धांत को परिपुष्ट करने के लिए वेदांत से अतिरिक्त जितने भी मत है ना, उसमें यदि हम दोष को दिखा देंगे, हाँ, वो अपसिद्धांत है, वास्तविक सिद्धांत नहीं है। ऐसा जब सिद्ध कर देंगे तो वेदांत परिपुष्ट हो जाएगा। धन्यवाद ना। इसीलिए वेदांत प्रमाण में और संशय नहीं रहेगा कि वेदांत का प्रतिपाद्य वो ब्रह्म अद्वैत है, निर्विशेष है कि सविशेष है। धन्यवाद। इसलिए उसका नाम क्या है? औलात शांति। औलात शांति क्यों जानते हैं? औलात शांति, औलाद मतलब क्या? जैसे ऐसे घुमाते ना, हाँ, मसाल है कि नहीं? लकड़ी के अग्रभाग में कपड़ा बांध दीजिए और कपड़ा में तेल बांध अग्नि, और ऐसे घुमाते हैं, ऐसे गोल घुमाते हैं, गोल, हाँ, गोलाकार दिखाई देगा, कोई पुष्प रूप से दिखाई देगा, उसको बोलते हैं औलात। और जब तक घुमाते रहोगे तब तक उसमें आकार है। वास्तविक अग्नि में कोई आकार नहीं है, लेकिन आकार दिखता है। कब तक दिखेगा? जब तक वो उसमें क्रिया होती रहेगी, घुमाते रहोगे, है ना, तब तक दिखेगा। तब तक आप अशांत रहोगे, तब तक क्या है? अशांत रहोगे, है कि नहीं? जब तक दूसरे सिद्धांतों को वास्तविक सिद्धांत समझोगे, हैं, तब तक आप अशांत रहोगे। धन्यवाद। और सभी के मतांतर का निराकरण कर दिया। हाँ, सब साधन है, वेदांत के उपयोगी है, ये तो ठीक है, लेकिन उतने मात्र से मोक्ष हो जाएगा ऐसा नहीं। धन भाई कि नहीं? इसलिए हम सांख्य को भी मानते हैं, योग को भी मानते हैं, मीमांसा को भी मानते हैं। सोपानवत वेदांत तक पहुंचने के लिए क्या है? वो सब सोपान, सीढ़ी सोपान, है ना। एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी में जा सकते हो। धन्यवाद ना। साधन वेदांत के ये क्या है? साधन, सहयोगी है वेदांत तक पहुंचने के लिए। व्याकरण भी, व्याकरण से आपको पद का ज्ञान होगा। धन्यवाद कि नहीं? अब प्रमाण का विचार होता है न्याय सिद्धांत से, मीमांसा से वाक्य का विचार होता है, योग दर्शन से आपको जो है योग का ज्ञान होगा, मन को एकाग्र करना है, ध्यान करना है, ध्यान क्या है, अष्टांग योग क्या है, ये ज्ञान होता है। सांख्य से भी आपको भाई आत्मा को वो लोग जो है निष्क्रिय मानते हैं। तब सब सीढ़ी है पहुँचने के लिए, सब क्या है? सीढ़ी होती है। धर्म है कि नहीं? ये है, इसलिए यहाँ पर कह देते हैं
ये 4 प्रकरणों का हम लोगों ने संक्षेप रूप से विचार कर लिया। तो पहला प्रकरण का क्या नाम हुआ भाई? आगम प्रकरण। पहला प्रकरण का नाम है आगम प्रकरण, ठीक है। हाँ, दूसरा प्रकरण का नाम है वैतथ्य। देखो, तो वैतथ्य प्रकरण, इससे पहले हमारे जो पूर्व आचार्य है पूजनीय धर्मानंद जी महाराज, वो वैतथ्य प्रकरण में थोड़ा सा प्रारंभ किए थे। तो हम लोग तो प्रारंभ करेंगे षष्ठ कारिका से। तो संबंध के रूप से हमने थोड़ा बोल दिया। जो आगम प्रकरण में जो कहा था 18 नंबर कारिका में, ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, ठीक है भाई। उस अधिष्ठान ब्रह्म का यदि आपको ज्ञान हो जाएगा, द्वैतम न विद्यते, द्वैत में सत्यत्व बुद्धि नहीं हो सकती। ध्यान में ना, आपको एक पर्दे का ज्ञान यदि हो गया, भूमिका सुन लीजिए नारायण, पहले आपको भूमिका बता रहा हूँ। देखो, एक पर्दे का ज्ञान यदि आपको हो गया, सिनेमा का पर्दा चल रहा है, पर्दे का यदि आपको ज्ञान हो गया, अरे तो पर्दा ही है बस, तमाम प्रकार का चित्र दिखाई दे रहा है। चित्र दिखने पर भी आपको निश्चय हो जाता है कि चित्र सत्य नहीं है। चाहे राजा दिखे, चाहे रानी दिखे, कुछ भी दिखे पर्दे में, है ना। हाँ, चाहे भोजन दिखे, चाहे भोजन करने वाला दिखे, चाहे भोजन करने वाला दिखे, सब क्या है? एक पर्दा है। पर्दा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार एक पर्दा स्थानीय जो परब्रह्म है, उसका आपको साक्षात्कार हो गया, तो द्वैत में कोई भी सत्य तो बुद्धि नहीं हो सकती। इसी को श्रुति ने बोल दिया पहले, एक अद्वितीयम छांदोग्य में, सदैव सम्य इदमग्र आसीत् एक वा द्वितीयम, ठीक है। तो आगम प्रकरण में ये सिद्ध हुआ था कि ब्रह्म तो अद्वैत है। ब्रह्म क्या है? अद्वैत है, ठीक है ना राणा। लेकिन तो अद्वैत जो ब्रह्म है, उसकी सिद्धि के लिए जो विरोधी है द्वैत। विरोधी क्या है? द्वैत। मेरा द्वैत हो तो ब्रह्म अद्वैत कैसे होगा भैया, है ना, ठीक है। लेकिन द्वैत में मिथ्यात्व सिद्ध, द्वैत यदि मिथ्या हो तो ब्रह्म अद्वैत होगा। देखो, अर्थापत्ति है, क्या है? अर्थात। हम तो धीरे धीरे चलेंगे पाठ में, हाँ, पाठ में कह रहा हूँ, हम तो धीरे धीरे चलते हैं। वो लोग सुन रहे हैं ना, सुन रहे हैं, उनके लिए कह रहा हूँ, है ना भैया। हाँ, दौड़ने से कुछ तो होगा नहीं। जैसे पिनो देवदत्त दीवानो भुंगते, पिनो देवदत्त दीवानो भुंगते। मोटा देवदत्त दिन में नहीं खाता है, रात में क्या करता होगा? खाता होगा। रात में खाता होगा कि नहीं? हैं? हाँ, रात में यदि न खाता तो दिन में न खाता हुआ देवदत्त मोटा न होता। लेकिन मोटा दिख रहा है, दिन में नहीं खाता है, इसलिए रात में खाता होगा। ये अर्थापत्ति हो गया। बात समझ में? ठीक इसी प्रकार से श्रुति कह रही है कि सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् एक वा द्वितीयम, वो ब्रह्म अद्वैत है, उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। 3 प्रकार का भेद आप लोग जानते हैं। 3 प्रकार का भेद क्या है जानते हैं? स्वगत भेद, सजातीय भेद और क्या है? विजातीय भेद। 3 प्रकार के भेद होते हैं। स्वगत भेद, सजातीय भेद और क्या है? विजातीय भेद, है ना। पंचदशी में आया। हाँ, ये प्रेमपुरी आश्रम है ना, इस प्रेमपुरी आश्रम में पंचदशी प्रारंभ किए थे वहाँ पे, इसी प्रेमपुरी आश्रम में टीका सहित
बताओ, है ना। इसलिए आप लोग जो है बड़े पुण्यात्मा है, हाँ, माया नगरी में रह कर भी पंचदशी सुन रहे हैं, सही है कि नहीं, है ना। तो पुण्यात्मा ना, पुण्यात्मा यदि हो तो उनको तो कहीं भी प्राप्त हो जाएगा, पुण्यात्मा यदि हो, हाँ, नहीं। तो देखो पंचदशी में आया, पंचदशी अभी यहाँ भी चल रही है। तो जैसे वृक्ष में शाखा को लेकर जो भेद होता है उसको बोलते हैं स्वगत भेद। वृक्ष में शाखा है ना, तो शाखा को तो वृक्ष नहीं कहोगे ना, तो शाखा का भेद अब वृक्ष में आएगा, ध्यान में है कि नहीं। इसको कहते हैं अतः परस्पर में जो भेद रहेगा, शाखा पत्र नहीं है, पत्र शाखा नहीं है, ये परस्पर जो भेद है वो स्वगत भेद, अवयव को लेकर के। और सजातीय भेद, ये आम्र वृक्ष है, उसका सजातीय कौन, अश्वत्थ वृक्ष है, वृक्षत्व न भेद हो जाएगा, है ना, ध्यान में है कि नहीं। उसको कहते हैं सजातीय भेद। और विजातीय भेद, वृक्ष न घट, हाँ, वो तो जीव है, वृक्ष है, वो तो चेतन है, ये तो जड़ है। इसको कहते हैं 3 प्रकार का। अब ब्रह्म में किसी प्रकार का भेद नहीं है, स्वगत सजातीय विजातीय भेद से रहित ऐसा जो ब्रह्म है उसको कहते हैं अद्वैत। श्रुति कह रही है कि ब्रह्म अद्वैत है। अद्वैत तब होगा यदि द्वैत यदि मिथ्या हो, तो द्वैत यदि मिथ्या न होता तो श्रुति ब्रह्म को अद्वैत न बोलती। अर्थापत्ति हो गए कि नहीं, ठीक है नारायण। ये अर्थापत्ति से यद्यपि सिद्ध है, फिर भी हम युक्ति से यदि हम द्वैत में मिथ्यात्व सिद्ध कर देंगे तो सिद्धांत और परिपुष्ट हो जाएगा कि ब्रह्म तो अद्वितीय है, ब्रह्म सद्वितीय, ब्रह्म सविशेष नहीं हो सकता। आगे बात समझ में। इसलिए जो है 1 नंबर कारिका में एक बात कही थी, देखो कही थी ना, वैतत्यम सर्वभावानां स्वप्न आहुर मनीषिण। 1 नंबर कारिका में मिले 79 कैलाश वाली 79 पेज नंबर मिली। देखो ये मनीषी लोग मतलब विद्वान लोग भी कहते हैं भाई, विद्वान लोग भी कहते हैं कि ये द्वैत क्या है, मिथ्या है। सर्वभावानाम कह दिया, सारे पदार्थ, चाहे बाहर का पदार्थ हो चाहे अंदर का पदार्थ हो, चाहे घटपट आदि हो, आपके शरीर में जितने भी सुख दुख जितने भी है सब, शरीर मन बुद्धि इंद्रिया और उनके धर्म, ये सब को ले ले भाव पदार्थ दृश्य, सारे दृश्यमान पदार्थ क्या है, मिथ्या है। क्या है सब, ध्यान में ना। देखो आपको अनुमान से करना है, कैसे, अनुमान से करना है, ठीक है। अनुमान करना है तो उसके लिए आपको क्या है, दृष्टांत चाहिए। क्या चाहिए, दृष्टांत के बिना व्याप्ति का निश्चय नहीं होगा, ध्यान में है ना। तो आपको अनुमान करना है, क्या करना है, जागृत पदार्थ में जागृत में जितने भी पदार्थ है दृश्यमान सब मिथ्या है, जागृत पदार्थ मिथ्या। आगे कहेंगे दृश्यत्वात् परिचिन्नत्वात्, यह तो दिया जाएगा, उसके लिए दृष्टांत देना होगा। जैसे देखो दृष्टांत में उदाहरण के रूप से, पर्वतो वन्यमान धूमात्, पर्वत में धूम दिख रहा है, बन्नी नहीं दिख रही है कि नहीं। तो आप व्याप्ति है ना, व्याप्ति होती है। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र बन्नी, यथा क्या है, यथा महानसम पाकशाला, जहाँ पर धूम होगा वहाँ पर जरूर बन्नी होगी ना। दृष्टांत क्या हो गया, पाकशाला। ठीक इसी प्रकार से जागृत प्रपंच में आपको मिथ्यात्व का निश्चय करना है, ये सब मिथ्या है,
दृष्टांत चाहिए। क्या चाहिए? दृष्टांत। दृष्टांत क्या है? स्वप्न। दृष्टांत किसको देना है? स्वप्न। लेकिन दृष्टांत में पहले व्याप्ति का निश्चय होना चाहिए। जैसे पाकशाला में धूम और बन्ही के साहचर्य का ज्ञान है आपको, है कि नहीं? पाकशाला में, पाकशाला हो, चत्वर हो, गोष्ठ हो, जो भी हो, वहाँ पर पहले व्याप्ति का निश्चय हो, तब जा कर के अन्यत्र आपको अनुमान होगा। ध्यान में ना, पर्वत में बन्ही का निश्चय होगा। ठीक इसी प्रकार से ये जागृत प्रपंच हो गया पर्वत स्थानीय। जागृत प्रपंच पर्वत के स्थानीय पक्ष करना है, ठीक है। और मिथ्यात्व को साध्य करना है। जैसे पर्वत बन्हीवान, बन्ही साध्य है, ये जुक्ति की बात है, कठिन नहीं है हैं? हाँ, तो जागृत प्रपंचो मिथ्या। जागृत प्रपंच जो है मिथ्या है, मिथ्या तो साध्य होगा। आगे हेतु देंगे, दृश्यत्व, परिचिन्नत्व, ये हेतु दिया जाएगा। दृष्टांत है स्वप्नों को बनाना है, लेकिन स्वप्न में पहले मिथ्यात्व का निश्चय होना चाहिए कि स्वप्न मिथ्या है। दृष्टांत किसको देना है? स्वप्न को। लेकिन स्वप्न में पहले मिथ्यात्व का निश्चय हो, तब जा करके जागृत प्रपंच में मिथ्यात्व का निश्चय होगा। ध्यान में है कि नहीं? जैसे महानस आदि में बन्ही का निश्चय है कि नहीं? बन्ही का महानस में, पाकशाला में, तब जा करके पर्वत में धूम को देख करके आपको बन्ही का निश्चय होता है। आगे समझ में? ठीक है। इसलिए दृष्टांत क्या है? स्वप्ने। स्वप्न हो गया दृष्टांत। स्वप्न पदार्थ में सारा पदार्थ क्या है? मिथ्या है। सारा पदार्थ क्या है? मिथ्या है, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पर भी जल्दी निश्चय नहीं हो पाता है, ध्यान में ना। क्योंकि स्वप्न में जो आप घटपट आदि को देखते हो, लगता है कि स्वप्न का घड़ा को देख रहा हूँ। लड्डू जो खाते हो स्वप्न में, लगता है कि स्वप्न के लड्डू को खा रहा हूँ। नहीं, स्वप्न में जब लड्डू को खाते हैं, उसमें अनुभव होता है कि स्वप्न का लड्डू को खा रहा हूँ। सत्य लगता है क्या लगता है? सत्य लगता है एकदम। और आनंद भी मिलता है, सुख भी मिलता है उस समय, है कि नहीं? वहाँ पर भी निश्चय नहीं हो पाता है कि स्वप्न मिथ्या है। स्वप्न बिल्कुल सच्चा लगता है। इस प्रकार जागृत में भी ऐसा ही है। जागृत का लड्डू को खाने पर जैसे सुख मिलता है, स्वप्न का लड्डू को खाने पर भी सुख मिलता है। इसलिए स्वप्न में भी मिथ्यात्व का निश्चय नहीं हो पाता है। इसलिए स्वप्न में पहले मिथ्यात्व का निश्चय होना जरूरी है। आगे समझ में? इसलिए कैसे हम निश्चय करेंगे भैया? देखो लिख दिया, अंतस्थानात्तो भावानां समृतत्वेन हेतुना, ये बता दिया। देखो अनुमान करना है भैया, अनुमान। तो वो अनुमान सब दिया है, हम संक्षेप से बता रहे हैं। प्रारंभ तो करेंगे षष्ठ से, लेकिन संबंध जोड़ना पड़ेगा कि नहीं, है कि नहीं? और जल्दी जल्दी ग्रंथ पूरा करके भी कहाँ जाना है बताओ? कौन सी गाड़ी पकड़नी है? कोरोना का समय चल रहा है, आराम से सुनो और क्या। तो स्वप्ना भावः सत्यः न भवन्ति, ऐसा अनुमान कर देना है कि नहीं? स्वप्नः भावः मतलब स्वप्नः पदार्थः, स्वप्न में होने वाले जो पदार्थ, घटपट आदि सब, है कि नहीं? स्वप्न में भी तीन भेद, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, सब ले लो। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय सब ले लीजिए। हाँ, लड्डू खा रहा है कि नहीं? तो वो देख रहा है ना लड्डू को, वो हो गया क्या? ज्ञाता। हाँ, लड्डू हो गया ज्ञेय। लड्डू का ज्ञान भी तो हो रहा है भाई, बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत सुंदर लड्डू है, ज्ञान हो रहा है कि नहीं? तीनों ले लीजिए, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, प्रमाता प्रमाण प्रमेय, ये सब ले लीजिए, तीनों वेद ले लो ऐसे तीनों को दृश्य समझना है। क्या समझना है?
तीनों दृश्य है, तीनों दृश्य है। सही है कि नहीं? हाँ, लड्डू का ज्ञान जिसको हो रहा है, खा रहा है कि नहीं, लेकिन वो भी तो दृश्य है, वो भी कहाँ सत्य है? वो भी सत्य नहीं है। कठिन मामला है कि नहीं? और लड्डू, हाँ लड्डू ही मिथ्या। और लड्डू का जो भान हो रहा है वो क्या सत्य है क्या? वो भी तो मिथ्या ही है। धन है कि नहीं? जैसे जागृत में सर्पों में समझना है, सर्प ही मिथ्या है, सर्प का जो भ्रम ज्ञान है वो भी क्या है? वो भी मिथ्या है, वो भी मिथ्या है। ठीक है ना? ऐसा समझ लो, ठीक है ना? अच्छा, ये स्वप्न ते स्वप्न पदार्थ मिथ्या, ऐसा है। हाँ, स्वप्न पदार्थ मिथ्या है, तो हेतु क्या दोगे? कोई हेतु तो जाना चाहिए। हेतु के बिना तो अनुमान बनेगा नहीं, तो हेतु क्या देंगे? देखो, इतने बड़े बड़े पहाड़ दिखता है सपना में, सारा सपना कहाँ पर? मन में तो होता है। सब मन का ही सारा का सारा प्रपंच है सपनों में, है कि नहीं? मन ही सब कुछ बन जाता है। मन ही लड्डू बन जाता है, मन ही लड्डू का खाने वाला बन जाता है, और मन ही लड्डू का ज्ञान। मन ही तीनों हो जाएगा। बात समझ में? क्या क्या हो जाएगा? खाने वाला भी मन है, लड्डू भी मन है, और लड्डू का जो ज्ञान हो रहा है वो भी मन ही है। वृत्ति मनोवृत्ति। बस समझ में कि नहीं? आ गया? सब मन का है कि नहीं? ये मनोदृश्यम इदम द्वैतम यत्किंचत सराचर सचराचर। आगे समझ में? हाँ, ऐसा होता है। ठीक है? हाँ, सारा का सारा जो स्वप्न दिखाई दे रहा है मन में दिखाई दे रहा है, और मन तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। जैसे मेमोरी कार्ड होता है ना मोबाइल का, एकदम छोटा दिखता है, और सारा प्रपंच उसमें भरा रहता है। ऐसा भगवान ने बनाया मन को, है कितना छोटा है, एकदम छोटा मन, अणु परिमाण है, लेकिन सारा प्रपंच उसमें दिखाई देता है। है कि नहीं? इतने बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देते हैं सपनों के, उचित देश में तो नहीं दिखे। इतना बड़ा बहुत बड़ी चीज यदि उचित देश में बहुत बड़ी चीज बहुत बड़ी जगह में दिखाई दे रहा है, तब तो सत्य हो सकती है, तब तो उसको सत्य समझ सकते हो। लेकिन बहुत बड़ी चीज छोटी जगह में दिखाई दे, उसको क्या बोलोगे? उसको तो मिथ्या मानना पड़ेगा। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। ये हेतु क्या देंगे? उचित देश शून्यत्वा, ऐसा है। उचित देश शून्यत्वात्, धर्म है ना? हेतु क्या दे देंगे? उचित देश शून्यत्वात्। हाँ देखो, अनुमान क्या हो जाएगा? स्वप्न पदार्थाः मिथ्याः उचित देश शून्यत्वात्। उचित देश मतलब अनुकूल देश, अनुकूल देश में जो ना हो, अनुकूल देश में जो ना हो, ठीक है नहीं? हाँ, अनुकूल देश से रहित प्रतिकूल देश में दिखता हो। हाँ, जैसे मान लो चांदी दिखती है, चांदी तो कहाँ? मार्केट में है। चांदी कहाँ पर? मार्केट में। आज नदी में दिखाई दे रहे हैं, सिप्पी में दिखाई दे रहे हैं, उसको मिथ्या मानना पड़ेगा कि नहीं? रज्जू में सर्प दिखाई दे रहा है, सर्प तो कहाँ? जंगल में है, और यहाँ पर जो है सर्प दिखाई दे रहा है रज्जू में। तो सर्प आदि जैसे रज्जु आदि प्रतिकूल देश में दिखाई दे रहा है, वो जैसे मिथ्या है, इस प्रकार स्वप्न पदार्थ भी अनुकूल देश में नहीं दिखाई दे रहा है, मन में दिखाई दे रहा है। इसलिए स्वप्न पदार्थ क्या है? मिथ्या है। इतना समझ में आया? ये है ना? अच्छा, यहाँ तक लग गया? हाँ, उसके बाद भाई वो कुछ लोग बोलते हैं, देखो भाई स्वप्न में आप जाते, स्वप्न में है ना, आप बोलते मन में रहकर स्वप्न देखता है। हाँ, ऐसा कहाँ अनुभव होता है? मन में रहकर कहाँ स्वप्न देखते हो? हाँ,
सपने में तो आप कहीं कहीं चले जाते हो, है कि नहीं। मुंबई में सोए हो, हाँ, आप देख रहे हो कहाँ, काशी का देख रहे हो, रामेश्वरम का देख रहे हो, मुंबई में सोए हो और हरिद्वार का देख रहे हो, साधना सदन का। ये तो जा करके देखता है, हाँ, क्या है, जा करके देखता है ना, मन में कहाँ देख रहा है। हाँ, इसलिए स्वप्न पदार्थ सत्य होना चाहिए। आगे समझ में। इसलिए कहते हैं इस शंका का समाधान, अरे भाई ऐसा नहीं है। यदि वास्तविक जाता होता, क्या है, और क्या है भाई, मुंबई से यदि हरिद्वार जाएगा, हरिद्वार से मुंबई जाएगा, हाँ, चाहे फ्लाइट से भी जावे, कम से कम 2-3 घंटा तो लगेगा, फ्लाइट से भी जाएगा कि नहीं। और खा पी कर आप सो गए और 1 सेकंड में पहुंच गए मुंबई। हाँ, तो उचित काल में पहुंच गया क्या? उचित काल में नहीं गया। जो उचित काल में ना दिखे, और एक मकान को बनाने के लिए 2 साल 3 साल 10 साल पीढ़ी चली जाती है मकान बनाने के लिए, और स्वप्न में मकान 1 सेकंड में बन जाता है, तो उचित काल से शून्य है ना। तो जो वस्तु उचित काल से शून्य हो उसको क्या कहोगे? मिथ्या कहा जाएगा। इसलिए वास्तविक स्वप्न में कोई जाकर नहीं देखता है, और मन में ही बस पूर्व संस्कार से देखता है। जैसा जैसा संस्कार जगेगा स्वप्न में, ऐसा ही स्वप्न देखता हो। आगे समझ। इसलिए स्वप्न पदार्थ क्या होना चाहिए? मिथ्या है। क्यों? हेतु क्या देंगे? उचित काल शून्यत्वात्। ठीक है, ये हेतु दिया जाएगा। इसलिए द्वितीय श्लोक में द्वितीय कार्य में कहा गया, ठीक है, उचित देश शून्यत्वात्, काल काल उचित काल शून्यत्वात्, ये दूसरा हेतु हो गया। दूसरे कार्य में दूसरा हेतु है, तो अनुमान क्या हुआ? स्वप्न प्रपंचा है, स्वप्न प्रपंचा मिथ्या, उचित काल शून्यत्वात्, उचित काल से रहित है। उचित काल शून्यत्वात्, उचित काल में नहीं है। धर्म है कि नहीं है? ऐसा है, जो उचित काल से शून्य हो। दृष्टांत क्या देंगे? दृष्टांत ये है भाई, माया भी दिखा देता है। देखो, माया भी, जादूकर, जादूकर दिखा देता है, लड्डू दिखा देता है। देखो क्या भाई, लड्डू बनाएगा तो समय लगेगा कि नहीं? आंख बंद कर दो, बोल दिया, बंद कर दिया, आंख खोलो, हाथ में लड्डू आ गया, तो उचित काल में दिखाई दिया नहीं। इसलिए जैसे माया का जो लड्डू है, उचित काल से शून्य होने से क्या है? मिथ्या। धर्म है ना। यत्र यत्र उचित काल शून्यत्वम तत्र तत्र मिथ्यात्वम। जो वस्तु उचित काल में ना हो वो क्या होती है? मिथ्या। जैसे माया का लड्डू, माया का लड्डू। इस जगह स्वप्न का पदार्थ जितने भी है सब क्या है? मिथ्या है। समझ में ना। हाँ, ये सब स्वप्न दृष्टांतों को लेकर जागृत में अभ्यास करना, ये कहानी नहीं है। जागृत में जो कुछ ही प्रपंच दिखाई दे रहा है दृश्यमान, ये सब क्या है? मिथ्या है। इसलिए अधिष्ठान ब्रह्म क्या है? अद्वैत है, वो मेरा स्वरूप है। ये विचार करना है। ठीक है नारायण। आगे का विचार कल करते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्ते नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः